हेलो दोस्तों, आपका सारे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा क्या है, पांचवा लेक्चर स्टार्ट करने वाला है। कल हम क्या पढ़ रहे थे? अंडाशय की संरचना। आज अंडाशय की संरचना के अंदर हम क्या है, भ्रूण के बारे में पढ़ रहे थे। भ्रूण कोश, कौन से भ्रूण कोश के बारे में पढ़ रहे थे, वो किस प्रकार से क्या है क्रिया करके अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करके किस प्रकार अंडक का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। जिस प्रकार से पराग कोश में लघु बीजाणु से, क्या है, लघु बीजाणु के द्वारा हमने किस प्रकार से क्रिया करके अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन करके हमने क्या बनाया था, परागकण बनाया था। उसी परागकण को क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद। उसी प्रकार आज हम क्या बनाएंगे? मादा युग्मकोद्भिद। क्या बनाएंगे? मादा युग्मकोद्भिद बनाएंगे। वो किस प्रकार से? आइए हम कौन सी अंडाशय की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे और आगे क्लास लेके जाएंगे। आइए देखते हैं। देखो, जितने लोग देखने आ रहे हैं इस क्लास को, वो सबसे पहले क्या है, जो पुरानी वाली फर्स्ट क्लास है उससे देखते हुए आएंगे तो हर चीज आपको समझ में आएगी। क्या है, समझ में आएगी। इसलिए जो भी है अभी देखो, लेकिन जो पीछे वाले जो पहले निकल चुकी है लेक्चर, वो जरूर देखना, क्योंकि तभी आप क्या है पूरे डाटा को अच्छे से समझ पाओगे। किस प्रकार से पुष्प की संरचना होती है, पुष्प के भाग कितने होते हैं, कौन से नए अंग हैं, कौन से सहायक अंग है, और नर जनना की कौन कौन है, मादा है नर है, उसके बारे में डिटेल से जान पाओगे। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? अंडाशय। अंडाशय की संरचना कैसी होती है? ठीक है ना? ये क्या है, हमारा अंडाशय। ठीक है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? एक भ्रूणकोश होता है। क्या है इसे, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, क्या होता है, हमारा भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश के बीच में एक केंद्रक कोशिका होती है। केंद्रक कोशिका के चारों ओर इस प्रकार की जो संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। जो अंदर, इसके आगे पढ़ेंगे। ये जो कोशिका है, इसे क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं? मात्र कोशिका। ठीक है। जब ये कोशिका कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगी, आगे बढ़ेगी, वृद्धि करेगी। यह कोशिका आगे वृद्धि करेगी। जब वृद्धि करेगी तो ये सबसे पहले क्या करती? प्रथम अर्ध सूत्री विभाजन। क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन। जो यह कोश गुरु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये कैसी है? द्विगुणित। कैसी है? 2n। क्या है? 2n। इसे बोलते हैं द्विगुणित। ठीक है ना? अब जो ये आगे क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो ये क्या है, ये जो कोशिका है ये दो भागों में बढ़ जाएगी। ये कितनी सेल बनाएगी? दो कोशिकाएं बनाएगी। कितनी? एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। ये कैसी है? आवृत। ये कैसी कोशिका है? आवृत। ठीक है ना? ये कैसी आवृत कोशिका है? इन्हें एन एन से प्रदर्शित किया जाता है। जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं उनमें कैसी होती हैं? 2n। ठीक है। ये कैसी कोशिका है? आवृत। ये दोनों कैसे हैं? अगुणित कोशिका। ठीक है ना? आवृत कोशिका है। ठीक है ना? जब ये आवृत कोशिका है, फिर ये और आगे वृद्धि करेगी। फिर ये क्या करेगी? द्वितीयक। द्वितीयक अर्ध सूत्री विभाजन।
ठीक है। ये क्या है, फिर क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन आगे पढ़ेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे अपन, द्वितीय क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कोशिकाएं बट जाएगी चार भागों में, कैसे, एक दो तीन चार, ये कैसे आवर्त कोशिकाएं, कैसी आवर्त में, इसी को बोलते हैं गुरु बीजाणु, इसी को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु, क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु, इसी को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु। जब इसके बाद यहाँ पर ये वृद्धि करेगी, फिर इसके बाद जो इसकी तीन कोशिकाएं हैं, ये तीन कोशिकाएं हैं, ये नष्ट हो जाती, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर इसके बाद जो नीचे एक कोशिका है, ये आगे चल के क्या करेगी, वृद्धि, क्या करेगी, वृद्धि करेगी, ठीक है ना, और वृद्धि करेगी, ठीक है ना, ये इस प्रकार से नजर आएगी आपको, ठीक है ना, ये एक कोशिका है। फिर ये कोशिका और आगे वृद्धि करेगी तो क्या करेगी, समसूत्री विभाजन, क्या करेगी, समसूत्री विभाजन, क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन, ठीक है, क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन करेंगे तो ये कोशिका है, दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, कितनी, इस प्रकार से, एक ध्रुवों की ओर ये क्या कोशिकाएं चली जाएंगी, क्या है, कोशिकाएं क्या है, ध्रुवों की ओर, मतलब दो केंद्रकों में बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर ये और आगे चलेगी, ये प्रथम हो गया समसूत्री विभाजन, ये क्या करेगी, द्वितीय करेगी, कैसे करेगी, द्वितीय, द्वितीय समसूत्री विभाजन, ठीक है ना, ये आगे क्या करेगी, वृद्धि करेगी, ठीक है ना, ये कोशिकाएं कैसी बनेगी, यहाँ से दो कोशिकाएं यहाँ बनेगी और दो कोशिकाएं यहाँ बनेगी, ठीक है ना, इस प्रकार से ये आगे बढ़ती, तो ये क्या, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो दो कोशिकाएं बनी, फिर और आगे हुआ द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन तो चार कोशिकाएं। अब इसको ऊपर वाले को हिस्से को मिटाएंगे, ठीक है, जिससे हम अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। फिर ये क्या करेगी, आगे बढ़ेगी ये कोशिका और वृद्धि करेगी तो कौन सा करेगी, तृतीय, तृतीय समसूत्री विभाजन, ठीक है, तृतीय समसूत्री विभाजन। तो फिर ये कोशिका क्या है, कितने भागों में बढ़ जाएगी, चार भागों में बढ़ जाएगी, कितनी कोशिकाएं, तो यहाँ रखेंगे। एक कोशिका बढ़ेगी यहाँ से, देखना, एक यहाँ, दो तीन चार, थोड़ा सा सही नहीं लिखना है। तो ये कोशिका आगे बढ़कर इस प्रकार आगे जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितनी बनेगी, चार कोशिकाएं बनेगी, क्या है, चार कोशिकाएं, ठीक है ना, कितनी कोशिकाएं, चार कोशिकाएं ऊपर होंगी, चार कोशिकाएं नीचे होंगी, ठीक है ना, तो ये कौन सा, तृतीय, देखो, प्रथम समसूत्री विभाजन, द्वितीय समसूत्री विभाजन, तृतीय समसूत्री विभाजन, और ये क्या है, इसके बाद फिर और आगे क्या, कोशिका वृद्धि करेगी, क्या करेगी, कोशिका वृद्धि करेगी, तो ये किस प्रकार से आकृति बनाएगी वो आप देखिए, इसमें क्या होगा, तीन कोशिकाएं क्या है, ऊपर बनेगी, इस प्रकार से, ठीक है ना, सही से नहीं बनी तो बनाते हैं स्क्रीन, ठीक है ना, इस प्रकार से होती है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये ऊपर कितनी होंगी, तीन, ठीक है, तीन कोशिका, बीच में होगी कितनी, दो, ठीक है, और नीचे कितनी होगी, एक कोशिका कहाँ पर, यहाँ पर बीच में, ठीक है,
अब देखो, जो देखो ये चार कोशिकाएं हैं, ये आगे क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, क्या कर रही है, वृद्धि, क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। वृद्धि करने के बाद ये कोशिकाएं काय में बदलनी, ये चारों, ये आठ कोशिकाएं, कितनी है, आठ कोशिकाएं, आठ केंद्रक है। फिर ये कोशिकाएं क्या है, आगे वृद्धि की तो तीन कोशिकाएं ऊपर चली गई, तीन नीचे चली गई और दो बीच में मिल गई, क्या है, दो बीच में मिले। लेकिन ये इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं का नाम क्या है, पृथ्वी व्यासांत, शांत, पृथ्वी व्यासांत कोशिका, ठीक है ना, पृथ्वी व्यासांत कोशिका। ये इनको क्या बोलते हैं, इन कोशिकाओं को बोलते हैं द्वितीय ध्रुवीय कोशिका। और इसके देखो जे बीच में ये ऊपर दिख रही है, इसे बोलते हैं अंडक कोशिका, क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। जो इसके बाद ये दो, ये इससे अंड कोशिका के दोनों साइड हैं, उसे बोलते हैं सहायक, सहायक कोशिका, ठीक है ना, ये क्या है सहायक, ठीक है ना। इसमें कितने केंद्र हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कितने केंद्र हैं, आठ केंद्रक, सात कोशिकाएं, देखो एक दो तीन चार पांच छह एक सात, बीच में क्या है, जॉइंट है, क्या है, मिल चुकी है, लेकिन केंद्र के लिए अलग अलग है। तो कितनी कोशिकाएं हैं, सात कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं, सात कोशिकाएं। इसी को क्या बोलते हैं, अंडाशय, इसी को क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, अंडाशय। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, अंडाशय। अंडाशय जब पूर्णतः ये विकसित हो गया तो इसका नाम क्या बन गया, इसका पूर्ण नाम क्या बन गया, मादा युग्म कोदभिद, क्या बन गया, मादा युग्म कोदभिद, मादा युग्म कोदभिद, क्या बन गया, मादा युग्म कोदभिद, ठीक है ना। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या था, ये पुष्पा क्या था, ठीक है ना, ये हमारा क्या था, अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या था, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण, ठीक है। ये हमारी क्या थी, वर्तिकाग्र थी, ये वर्तिका थी, ये वर्ती काग्र, ठीक है, इस प्रकार। ये अंडाशय का जो भ्रूणकोश है, इसको क्या है, वृद्धि की इसमें आगे, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बीजांडकार। ये बाहर के हिस्से को जो परत चढ़ी होती है उसे बीजांडकार बोलते हैं, जो अंदर जो केंद्रक होता है उसे बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। और ये कैसा है, द्विगुणित है, क्या है, द्विगुणित है, कैसी है, द्विगुणित, ठीक है ना, कैसी है, द्विगुणित कोशिका है। तो ये यही कोशिका ने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। जब इसने प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को किया तो ये आगे वृद्धि करके क्या है, दो कोशिकाओं में बट गई, और ये कोशिकाएं कैसी हुई, आवृत कोशिकाएं हुई, कैसी हुई, आवृत कोशिकाएं हो गई। फिर आवृत कोशिका ने और आगे वृद्धि की, ठीक है ना, आगे क्या होती है, इनके सभी के ऊपर ऐसे इस प्रकार से प्लेट चढ़ी होती है जिसे बोलते हैं बीजांडकार, क्या बोलते हैं, बीजांडकार। बीजांडकार का काम क्या होता है उसका नाम हम बताते हैं, आप लोगों को पता तो होना चाहिए इसका काम क्या है, ठीक है ना, सब पे चढ़ी होती है। इससे बना
इस प्रकार से सभी पर क्या चढ़ी हुई होती है, बीजांड काष्ठी है। वो बीजांड काय का क्या होता है, जो भ्रूण कोश है, जो भ्रूण को जो गुरु बीजाणु मात्र कोश का है, जो भ्रूण है, इसे क्या करते हैं, पोषण देने का काम करता है। क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। क्या करता है ये बीजांड का, पोषण पोषण देने का कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। किसको कर देने का है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। तो इसने प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन किया तो 2 कोशिकाओं में बट गए, फिर इसने द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन किया तो 4 कोशिकाओं में बट गए, फिर 4 कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं क्या है, नष्ट हो गई। एक कोशिका बची जिसने आगे वृद्धि की तो इस रूप में है। फिर इसने क्या किया, प्रथम समसूत्रीय विभाजन किया, समसूत्रीय विभाजन किया तो फिर कैसे बन गई ये, 2 कोशिकाओं में बट गई है। फिर इसने द्वितीय समसूत्रीय विभाजन किया तो ये 4 कोशिकाओं में बट गई। फिर इसने और आगे वृद्धि की, फिर ये 3 समसूत्रीय है तो 4 ऊपर कोशिकाएं, 4 नीचे, ये ध्रुव की ओर बढ़ गए। फिर इसने और आगे वृद्धि की तो 3 कोशिकाएं ऊपर हो गई, जिन्हें क्या बोले, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बोलते हैं। और 2 कोशिकाएं बीच में केंद्रक के आसपास मिली, उसे बोलते हैं द्वितीय ध्रुवीय कोशिकाएं बोलते हैं। जो सहायक कोशिकाओं की, देखो साइड साइड में होती है, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, और जो बीच में होती है अंड कोशिका होती है। इसी से क्या होता है, जनन होता है। क्या होता है, जनन। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मादा युग्म कोदभिद। क्या बोलते हैं, मादा युग्म कोदभिद। इतना आप लोगों को समझ में आया पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ से कहानी यहाँ से वृद्धि करते हुए इस प्रकार से ये आ गई, ठीक है ना। अब आपको ये पूरी सिस्टम आपको समझ में आया। इसकी पूरी लाइन आपको शायद स्लाइड दिख रही होगी, लाइन में आपके बगल में, ठीक है ना। तो इसका आपको इतना समझ में आया क्लियर, ठीक है ना। लाइट चली गई है, ठीक है। थोड़ा सा और है, लाइट चली जाने दो, थोड़ी थोड़ी लाइट है चल रही है थोड़ी, तो इसको हम थोड़ा मिटाएंगे तो देखेंगे कि पुष्प के जो दोनों जनन अंग भाग हैं, ठीक है ना, उन पर किस प्रकार से तुलनात्मक क्या है, कार्य हुआ है, देखते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, ये हमारा क्या है, पुष्प है। क्या है, पुष्प। पुष्प के कितने जनन अंग हैं, 2। एक बोलते हैं नर जनन जनन अंग, दूसरा होता है मादा जनन अंग। इसमें क्या बनता है, कि जनन में भाग लेने वाला भाग होता है परागकण। क्या होता है, परागकण, ठीक है। इसमें जो भाग लेता है जनन अंग में वो होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे, अब जो अंड इसके परागकण बनने की पूरी क्रिया को क्या बोलते थे, नर युग्म कोद भेद। क्या बोलते हैं, नर युग्म कोद भेद, ठीक है ना। इसकी क्रिया को क्या बोलते हैं, पूरी जब हो जाती है, मादा युग्म कोद भेद। क्या बोलते हैं, मादा युग्म कोद भेद। जो है नर युग्म कोद भेद, इसकी क्रिया में भाग लेने वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्रिया में लेने लेने वाले भाग
भाग को लघु बीजाणु कहते हैं। तो इसमें भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु। ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें देखो जो आपका जो परागकण बना, तो परागकण के अंदर कितनी सेल थी? 2। कितनी? केंद्रक 2, कोशिका 2। इसके बाद केंद्रक 8, कोशिका 7 थी। कितनी थी? 7। इसके ठीक है। इसके जो परागकण था, परागकण के अंदर कितनी कोशिकाएं थी? 2 कोशिकाएं थी, 2 केंद्रक थे। जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर केंद्रक 8 थे और कोशिकाएं कितनी थी? 7। इसे बोलते हैं नर यज्ञोपवीत और मादा यज्ञोपवीत। जब ये पूरी क्रियाएं हमने करवाई हैं, क्रिया में भाग लेने वाले को तत्व को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। इसे कहते हैं गुरु बीजाणु। ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, वृद्धि हुई। जिस प्रकार से ये पूरी क्रियाएं हुई, इसका स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा दिखाएंगे हम। ठीक है ना। ठीक है ना। इसका इसको बोलते हैं जनन, जननिक। क्या बोलते हैं? जननिक कोशिका। इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, कह सकते हैं। ठीक है ना। इसके भाग को कैसा होता है? नर यज्ञोपवीत का भाग कैसा होता है? ठीक है। इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार। अब इसके भाग को, इसके ऊपर भाग को क्या बोलते हैं? तृतीय व्यासांग कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय ध्रुवी कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? बगल वाले जो सहायक कोशिका। और जो भी इसमें जो बीच में होता है, इसे क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। ठीक है ना। हमारे जनन अंग के दोनों भाग है, नर है, मादा है। ये दोनों परिपक्व हो गए, तैयार हो गए। ये परागकण है, ये अंडाशय है। अब परागकण अंडाशय से कैसे मिलेगा, वो क्रिया हम कल बताएंगे आपको। ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पर लेक्चर खत्म होता है। आपके दोनों नर जनन अंग भाग क्या है? तैयार हो गए हैं। ठीक है ना। ये क्या है? अंडाशय है, ये परागकण है। अब ये परागकण कैसे जाएगा अंडाशय तक और किस प्रकार से जनन की क्रिया होगी, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर से 6 में। ये आज लेक्चर कौन सा है? हमारा 5 है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, अपन लगातार क्या है क्लासें लेते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जो स्टूडेंट आज इस क्लास को देख रहे हैं, वो सबसे पहले क्या है, अगली क्लासें जो निकल चुकी हैं एक से देखते हुए पूरी क्या रही है आपकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्रमबद्ध तरीके से पूरी क्लासें मिल जाएंगी।
जिससे गाइस आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों। क्लास में अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।